Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to the channel. It truly does mean a lot to me. Guys, वीडियो स्टार्ट करने से I wish a very happy new year to all of you. I wish ये साल आप सबकी लाइफ्स का काफी ब्यूटीफुल और एकदम ही हैप्पीनेस वाला ईयर हो. अब आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू माइट बी फीलिंग कि यार अब तो 31st की सेलिब्रेशन हो गई, अब तो वो वाला टाइम भी चला गया जब मैं बोलूँ नेक्स्ट ईयर आई विल डू दिस, नेक्स्ट ईयर आई विल डू दैट. अब तो न्यू ईयर की वो नई वाली फीलिंग जाने लगी है क्योंकि ऑलरेडी न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है. तो अब मैं क्या करूं? आई फील एवरी वन अराउंड मी इज डूइंग सो मच. उन्होंने तो ये सब रेजोल्यूशंस बना लिए हैं, बट वाई डू आई फील स्टक और बिहाइंड? वाई डू आई फील कि सब कोई इतना कर और मैं उतना कर ही नहीं रहा टुवर्ड्स हैविंग अ ग्रेट ईयर? If you're feeling this restless, if you're feeling this burden, or if you're just feeling like you're not doing enough, then trust me guys, you have found yourself at the right place and this video is just for you. Because ये video आपको ये बताने वाला है that actually the first few months of the year, the first few weeks rather of the year are a rest period. It's not only about hustling and becoming a new version of yourself. It's actually about resting and realizing आप exactly किस टाइप के इंसान हो. अपने आप को आइडेंटिफाई करना और अपनी इनर सेल्फ से रिकनेक्ट करना. क्योंकि वैसे भी गाय सिर्फ एक डेट बदली है. जनवरी आने से ये मतलब नहीं है रीबर्थ होकर आप कोई और ही बन जाओगे. इट्स जस्ट यूनिवर्स गिविंग यू अनदर चांस टू लुक एट थिंग्स अ फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव. सो डोंट वरी, you're not late and you're not behind also. You're exactly just on time. And now on that note guys, let's begin watching. इस वीडियो आगे जाने से पहले आपको ये तो बता दूं कि आज के वीडियो का टाइटल क्या है. इट इज थिंग्स यू हैव टू डू आफ्टर द न्यू ईयर हैज ऑलरेडी बिगन. क्योंकि ऐसे तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे कि ओ न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले ये करो वो करो, 1 जनवरी को ये सब करो. नहीं, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब न्यू ईयर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जब लाइफ ऑलरेडी रेगुलर शेड्यूल पे आ गई है, अपने उसी पैटर्न पे आ गई है, तब क्या क्या करना है. तो चलो अब लेट्स बिगिन वॉचिंग गाइस. One thing guys you need to do is release this pressure that you have of figuring everything out. अब गाइस मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये कहती हूँ कि क्योंकि हम सोशल मीडिया के टाइम में रह रहे हैं, दिस इज द एरा ऑफ सोशल मीडिया, हमें ना हर किसी और की लाइफ या तो एकदम परफेक्ट लगती है, एकदम ऑर्गेनाइज लगती है. उन सबको देखिए वी फील ओ एवरी डे दे वेक अप ऑन टाइम, ओ एवरी डे दे वर्क आउट, ओ एवरी डे दे आर वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग देयर ड्रीम लाइफ. दे माइट बी, बट ट्रस्ट मी गाइज, हर किसी का एवरी डे ना इतना सॉर्टेड या ऑर्गेनाइज नहीं होता. और सबसे बड़ी बात तो ये है दैट व्हाट डू यू हैव टू डू विद व्हाट समबडी एल्स इज डूइंग. डोंट हैव दिस प्रेशर विद इन योर सेल्फ कि ओ मुझे तो सब पता होना चाहिए, मुझे तो सब फिगर आउट कर लेना चाहिए. क्योंकि माई आंसर रादर माई क्वेश्चन टू यू इज वाई गाइज यू डोंट नीड टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट. जनवरी कोई मैजिकल ट्रांजिशनल मंथ नहीं है कि ओ जान आ गया अब तो मैं बदल जाऊंगी, कोई और ही बन के आ जाऊंगी. नहीं, January is that month where you figure yourself out in terms of what is your energy towards this year. इस साल आप अपनी एनर्जी कैसे रख रहे हो? इस साल से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? This is not the year for you to say, oh, I have to be perfect at everything. No, there is no burden, there is no pressure. This year, you need to ask yourself, what is this energy that I want from this year? What is the energy that I want to take into this year? It's about figuring yourself out. It's about figuring your perspective out. क्योंकि guys, it's not about being perfect at everything. It's about your progress. Progress चाहे slow ही हो, पर अगर progress consistently हो ना, and if you're working on the path of growth, trust me, it can and it will always do miracles. तो आपका सबसे पहला जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो यही है that you need to release this inner burden that you have within yourself कि oh, I need to know everything या फिर I need to be perfect at everything. The next thing guys that you need to do is that go and revise your plan. अब आपको लग रहा होगा कौन सा प्लान इग्नोर. अब गाइज आप अपने आप को भी कितना डिनाई कर लो, आई नो दैट एवरी ईयर एवरीवन हैज अ सेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देमसेल्फ कि ओ इस साल मैं ये करूंगी या ये नहीं करूंगी. पर गाइज दिस इज माई रिमाइंडर टू यू ऑल कि बिफोर यू सेट एनी एक्सपेक्टेशंस या फिर सेट एनी काइंड ऑफ विजन्स फॉर दिस ईयर, just have a conversation with yourself. Just you talk to yourself about 3 main questions. First is, what is the one thing I definitely do not want to repeat this year? It could be something that in the previous year जिसने आपको बहुत ज़्यादा पिछले साल में hurt करा है, bother करा है या simply आपको drain करा है. The second thing is that what is the one habit that I definitely do not want to give up on in this year? Something hard, something difficult or something you really wanted to do और आपने अब कैसे ना कैसे करके उस habit की आदत डाल ली है. तो क्योंकि इससे क्या होगा गाइज, अगर आपको रियलाइज होगा ना वो हैबिट आपके लिए कितनी बढ़िया और कितनी वैल्यूबल है, यू विल डेफिनेटली वर्क ऑन नेवर गिविंग इट अप. एंड द थर्ड थिंग गाइज यू हैव टू डू इज दैट
what is my energy for this year? Is it hopeful? Is it always positive? Is it challenging? Is it resilient? What is it? Giving all these answers to yourself, having these conversations with your own self, guys, will give you a very fresh change of perspective, and this will actually be a conversation that you need to have with yourself. Because I am not saying, oh guys, बैठ के विजन बोर्ड बना लो, नहीं, मैं तो बस इतना कह रही हूँ, just sit with yourself, ask yourself what you truly want from this year, and then see how do you want to achieve it. क्योंकि गाइस एकदम परफेक्ट प्लान्स मत बनाना, ओवर कमिट मत कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तो हर कोई सब कुछ कर लेता है, बट उसके बाद ना जैसे जैसे यू स्टार्ट सेटलिंग इन द ईयर, दैट इज व्हेन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग टफ, यू फाइंड एवरीथिंग टू बी वेरी बोरिंग, आपको सब इतना मोनोटोनस लगने लग जाता है। तो चीजें ऐसी लिखो, प्लान्स ऐसे बनाओ जो अचीवेबल हो, और ग्रोथ भी ऐसी हो जो कंसिस्टेंट और स्टेबल हो। द नेक्स्ट थिंग दैट यू गाइज नीड टू डू, और गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग करो, इज दैट प्रायोरिटाइज योर एरियाज ऑफ ग्रोथ। अब मैं हमेशा यही देखती हूँ अपने क्लाइंट्स में भी कि नया साल आते तो लोगों को लगता है हमारे अंदर भी ना कोई नई एनर्जी आ जाएगी, कुछ एकदम ही 2.0 वर्जन आ जाएगा हमारा, एंड दे वांट टू फोकस ऑन एवरीथिंग एट द सेम टाइम। दैट कैन नेवर हैपन गाइज। छोटे होते सुना नहीं है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वही होता है। अगर हर जगह अपनी एनर्जी लगाओगे ना तो किसी भी जगह पे सॉर्ट नहीं हो पाओगे, लाइक यू विल नॉट बी एबल टू सॉर्ट एनीथिंग आउट। तो अगर लाइफ में मेंटल हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, अदर गोल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हर कोई चीज में इंपॉर्टेंस है, और आई एम श्योर सबके लिए चीज इंपॉर्टेंट होती है, देन प्रायोरिटाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। धीरे धीरे आराम से अपना मोमेंटम और स्पीड बिल्ड करो, और जैसे जैसे एक एक एरिया सॉर्ट हो जाएगा ना, दैट इज व्हेन यू प्रोसीड टुवर्ड्स सॉर्टिंग अदर एरियाज, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ ग्रेटर सक्सेस रेट। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्योंकि जब एक जगह पे फोकस करोगे ना गाइज, अपनी पूरी एनर्जी आप उसी एरिया पे डाल दोगे, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ द हार्ड वर्क यू आर गिविंग इन। बट अगर आपका इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, आपकी एनर्जी एकदम स्कैटर्ड है, आप कहीं पे भी बिल्कुल फुल्ली अपने आप का फोकस डाल ही नहीं पा रहे ना, तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट्स या आपको वो सक्सेस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक तो आप खुद भी डिस्ट्रैक्टेड हो, एंड इतनी जगह अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो आप में वो इतनी ज्यादा ना अभी अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं बची दैट यू फॉलो थ्रू विद योर प्लान्स। तो प्रायोरिटाइज करो, और जो सबसे पहले करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, उस पर लग के मेहनत करो, और एक बार वो हो जाए तो बस चले जाना ना आगे टू द नेक्स्ट स्टेप। साफ सफाई कर लो गाइस, मतलब अपनी मेंटल और डिजिटल स्पेस को क्लियर कर लो। अब आपको लगेगा ठीक है नूर, मेंटल स्पेस को क्लियर करना तो समझ गए ना कि कुछ फालतू का सोचना नहीं है, नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से और गलत एनर्जी वाले लोगों से दूर रहना है, और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोडक्टिव चीजों में लगाना है। बट व्हाट डू आई मीन व्हेन आई एम टेलिंग यू ऑल कि अपनी डिजिटल स्पेस भी क्लीन कर लो, एंड फॉलो दोज हु डोंट गिव यू गुड वाइब्स। डोंट यूज सोशल मीडिया इफ इट्स मेकिंग यू फील वेरी कंपेटिटिव अबाउट दोज अराउंड यू, या फिर अगर आप किसी को देख के जेलसी का इमोशन आ रहा है। Trust me when I say this, jealousy is not a wrong emotion, but obviously it is a consuming emotion to feel, और exhausting भी हो जाता है। And the most important thing guys that you have to do is please switch off your notifications for every app that you have in your phone. बेसिक एप्स के लिए ऑन रख लो, बट हर ऐप के लिए ऑन रखोगे तो वैसे ही पूरा दिन सोशल मीडिया पे चला जाएगा, क्योंकि कभी इसकी नोटिफिकेशन आएगी, कभी उसकी नोटिफिकेशन आएगी, और पूरा दिन आप यही तो करते रहोगे, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन्स। तो अपने डिजिटल स्पेस को बिल्कुल क्लियर कर लो गाइस, क्योंकि ना एक क्लटर्ड स्पेस होती है ना, उससे यू कैन नेवर वर्क ऑन योर सेल्फ, यू विल नेवर बी एबल टू हील, बिकॉज यू विल कॉन्स्टेंटली बी इन दैट एनवायरमेंट। तो आप हर उस चीज को टाटा बाय बाय कर दो जो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती है या आपको ट्रूली हैप्पीनेस नहीं देती है, और इस चीज पे डटे रहना है गाइज, इवन थ्रू आउट द ईयर। नॉट जस्ट डोंट फॉलो पीपल बिकॉज ओ एवरीवन सीम्स टू फॉलो दिस, डोंट डू थिंग्स बिकॉज दे आर वायरल और ट्रेंडिंग, क्योंकि ये तो हर रोज बदलता रहेगा, and it is very draining and exhausting to keep up with everything that's going viral on social media. So only follow those things, like, and just like promote those things that truly resonate with you, or those that make you feel good. That reminds me, मुझे follow कर लो ना on Instagram, and also subscribe to my channel, because I am sure I to definitely make you feel good. With that we come to the last part of the video, which is that define what success means for you. आजकल मैं देख रही हूँ कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में, विच इज दैट इफ यू आर सक्सेसफुल ना, या फिर सक्सेस इज बीइंग बिजी ऑल द टाइम, दैट अगर आप एक इंसान सक्सेसफुल है या उसका दिन बहुत बढ़िया जाना चाहिए, मतलब उसका दिन अगर फुल्ली बिजी चल रहा है ना, तभी वो सक्सेसफुल है। पीपल सी सक्सेस इन टर्म्स ऑफ हाउ बिजी यू आर द एंटायर डे। Trust me when I say this guys, this is just a misconception. For some people it might be that, and it is actually that, but success is different for every person. So अपने आप से पूछो कि what is a successful day for you? Yes, a day, not a year, क्योंकि इतनी लंबा सोचना ही नहीं है guys, इतने burden में आना ही नहीं है, इतना pressure लेना ही नहीं है। Build your own idea of success, build your own conception of success, because this is the year you truly start doing things for yourself on your own terms. किसी और की डेफिनेशन को अपना मत बनाओ, किसी और के गोल्स को भी अपना मत बनाओ, अंदर से वो ही करो जो आपका दिल ट्रूली करना चाहता है। तो गाइज, अगर अभी तक आपको ये न्यू ईयर काफी ओवरवेलमिंग लग रहा हो और आपको लग रहा हो ओ मैजिकली तो मेरी लाइफ नहीं चेंज हुई यार, देन ट्रस्ट मी इट्स ओके, यू आर नॉट अलोन, क्योंकि बस एक डेट ही तो चेंज हुई है, आपका पर्सपेक्टिव तो अब ये वीडियो देख के चेंज हुआ है ना। एंड गाइज
ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू व्हेन आई से दिस दैट ये साल ये नहीं चाहता कि आप एकदम परफेक्ट बन जाओ, आप मतलब यू द बेस्ट एट एवरीथिंग, यू शुड बी 100 on everything. No. It wants you to be consistent. It wants you to be focused. It wants you to prioritize the things that are actually truly right for you. But most of all, it wants you to be kind to yourself. क्योंकि इतना कुछ कर लेते हो और अपनी तरफ kind ही नहीं हुए तो फिर क्या खाक आया न्यू ईयर. और ये बात भी हमेशा याद रखना guys, that no matter what anyone tells you, no matter what you feel is happening around you, you're not starting late. You're just on time. You just need to be a little patient with yourself. अपना ध्यान रखना. I'll see you super soon in another video. और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो. Bye guys.